आप सबका स्वागत है मेरे YouTube और Facebook चैनल पर। अभी 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी तक तो आपने बहुत सभी राशियों के विषय में देखा ही होगा, अपने परिवार के साथ में एंजॉय किया होगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो आप अवश्य करें, नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप सब देख सकेंगे। ज्ञान उतना ही अच्छा जितना कि सबको प्रभावित कर सके। अगर मन में ही ज्ञान रह गया तो कुछ भी नहीं, सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो कुंभ राशि वालों की बात करते हैं तो इस वर्ष तो आपके राशि शनि ही आपकी राशि पर विराजमान है, जो कि बहुत ही शुभ है। इसके साथ में दूसरे भाव में बैठे हुए राहु, ये भी आपको वर्ष पर्यंत विभिन्न स्रोत से काम दिलाते रहेंगे। बुध और शुक्र जो आपके पंचमेश और भाग्येश हैं, ये दोनों ही अभी आपके दशम भाव में हैं। वर्ष प्रवेश के समय पर जो ग्रह की स्थिति होती है वो साल भर प्रभावी ही होती है। वैसे तो ये अवश्य मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी गोचर की हम बात करते हैं उस समय पर पत्रिका में, हमारी कुंडली में कौन सी महादशा, क्या अंतरदशा, क्या प्रत्यंतर, क्या सूक्ष्म प्राण, 108 प्रकार की दशाएं चल रही हैं, उनका भी विवेचन जरूर कर लेना चाहिए और तब उसको इससे मैच करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति की पत्री तो हमारे पास में होती नहीं है, इसलिए हम राशि की बात कर लेते हैं। एक बात मैं आपको और भी बताना चाह रही हूँ कि शनि समता का कारक होता है, समता अर्थात समदर्शिता का। और जितने भी आपके महापुरुष हुए हैं, महाज्ञानी, बड़े से बड़े संत, वो सब शनि और बृहस्पति के ही प्रभाव में होते हैं। समता एक तो सबको समान रूप से देखना, शनि न्याय का भी कारक होता है। उच्च पदों पे जो जज बैठते हैं बृहस्पति और शनि के कारण, जो कि जिनको जस्टिस कहा जाता है कि बिल्कुल सटीक, शुक्र और शनि के प्रभाव में जो आते हैं वहां पर कभी कभी जस्टिस में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर के समता को लेकर के आते हैं। बृहस्पति बड़प्पन होता है और शनि समता का कारक होता है। तो जब तक ये दोनों ही ग्रह अच्छे स्थान में न हो, आदमी को कभी भी संत की उपाधि नहीं मिल सकती। उपाधि भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से दी जाती है, जहां पर वो अपने काम से समाज को बहुत ही प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तभी ये उपाधि उनको मिल पाती है। वैसे बुध और शुक्र इन दोनों का मेल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो भी आपको धन दिलाते रहेंगे। एक बात और भी है कि अभी आपके सूर्य और मंगल ये भी लाभ भाव में स्थित हैं, जो कि हर तरीके से आपके लिए अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सूर्य 15 जनवरी से मकर में चले जाएंगे और आपके 12वें हो जाएंगे। फिर 13 फरवरी से कुंभ में आकर के और आपकी राशि से ही युति होगी। उस समय पर दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो सकता है। अभी थोड़े दिन के लिए अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो आप उसको जरूर टालें, क्योंकि मंगल भी आपके अभी मकर में जाएंगे और फिर जब उनकी युति 15 मार्च से शनि और मंगल की युति हो जाएगी, आप एक ही साथ में कर्मेश और लग्नेश की युति बहुत ही शुभ मानी जाती है। उस समय पर हर प्रकार से जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। उच्च सेना पद में अगर आप हैं, पुलिस में अगर आप हैं, सरकारी काम में आप अगर हैं, सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं या जुडिशियरी का एग्जाम आप दे रहे हैं, ये सब जो भी काम आप कर रहे हैं उन सब में आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। बस एक ही बात यह है कि थोड़ा सा आप अपने स्वभाव में नरमी रखें। मंगल तुरंत ही आदमी को क्रोधी बना देता है।
उसके बाद में मंगल की भी युति राहु के साथ में होगी, तब भी आपके कर्मेश होकर के और स्थित रहेंगे दूसरे भाव में, तो भी आपके लिए धन का आगम बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा के भी आपके बहुत ही अच्छे योग बनते हैं और निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं का प्रोग्राम बनाएंगे। शिक्षा के लिए भी आपका बहुत अच्छा समय है और आप थोड़े से अभी जो आपका पंचम भाव है शनि से चारों चरण से दृष्ट है, तो संतान के लिए आप थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं। संतान का ध्यान रखिए, अपनी शिक्षा का ध्यान रखिए। समता तो आप में बहुत है, लेकिन समता से ही नहीं, कभी कभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्रोध भी करना उचित ही होता है, तो इसको करेंगे तो आपके लिए हर प्रकार से शुभ फल होगा। माता पिता के भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। बृहस्पति अभी तो आपके तीसरे चल रहे हैं और उसके बाद में 1 मई से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। उस समय पर ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अपने पेट का भी आप ध्यान रखें, खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें और हमेशा ही आप प्रसन्न रहेंगे छोटे छोटे उपाय करके। जहां तक हो सके वर्ष पर्यंत अगर आप थोड़ा तिल का दान करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और इसके साथ ही आप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे, और एक और भी मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी को भी जब बताया गया कि आपके अंदर में कितनी शक्ति है, मैं ये बात आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपकी आत्मा के अंदर में बहुत शक्ति है, उसको उजागर करने की ही केवल देर है। आप हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें, परिवार के साथ, संतति के साथ, मित्रों के साथ विदेश यात्रा करके आए। और अगर आप पश्चिम दिशा में गए तो 18 सितंबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण और 2 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण आपको नहीं देखना चाहिए। अगर भारतवर्ष में है तो इसका कोई सूतक नहीं लगेगा, इसका आप ध्यान रखें। वर्ष पर्यंत खुश रहें और हमेशा ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। फिर मैं आपसे आगे मिलूंगी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ट्यून्ड।